नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित जी और पूरी न्यूज 24 की टीम की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शुरू हुई नवरात्रि, शुरू हुआ नया साल। क्या शुरू होगा आपका शुभ समय? काल चक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। जी हाँ, आज से वो 9 शुभ दिन यानी कि चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। इस पूरे नवरात्र कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मां दुर्गा का महावरदान पाने के लिए अलग अलग महाउपाय बताएंगे। आज कालचक्र की खास पेशकश शुभ नवरात्रि में बात होगी नवरात्र के मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, सावधानियों की। तो आज किस मुहूर्त में करें कलश स्थापना, कैसी होनी चाहिए नवरात्र की चौकी, नवरात्र के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा प्रसाद होना चाहिए और पूरे नवरात्र कैसे पूजा पाठ और आरती करनी चाहिए, इसके बारे में आज पंडित जी से जानेंगे। तो नवरात्र से जुड़ी इस खास जानकारी को जानते हैं और समझने के लिए ध्यान से देखिए हमारा ये खास शो। इसके अलावा नवरात्र से जुड़ा आपका कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल या कोई भी समस्या, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, सुबह 11:58 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा सुबह 11:21 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इंद्र योग सुबह 8:31 तक था। इस समय वैधृति योग शुरू हो चुका है। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला नवरात्र है। आज मां शैलपुत्री की पूजा का विधान है और सुबह 11:21 पर पंचक भी समाप्त हो रहा है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:32 तक। और आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। हम अपने सभी दर्शकों को इस नववर्ष पर हार्दिक शुभकामना देते हैं और मां विंध्यवासिनी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे समस्त दर्शकों के विवेक के रूप में आप उनके हृदय और मस्तिष्क में आसीन हो जाएं। उनका जीवन जैसे भी सुखी हो सके और सद्मार्ग पर चल सके, ऐसी उन्हें प्रेरणा दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज से हिंदुओं का नया साल, नववर्ष शुरू हो गया और हिंदू नववर्ष शुरू होते ही आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस बार की नवरात्र किन मायनों में खास है? इस बार मां अंबे किस वाहन पर बैठकर आई हैं? किस शुभ मुहूर्त में नवरात्र की कलश की स्थापना शुभ रहेगी? किस मुहूर्त में मां अंबे की आराधना करने से महालाभ होगा? ये तमाम वो सवाल है जो कालचक्र का हर दर्शक उत्सुकता के साथ जानना चाहता है। तो चलिए देर किस बात की, चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। जब भी नवरात्र की शुरुआत होती है, अच्छा 4 लोगों से बात करो तो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ऐसे पूजा करनी चाहिए या हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारी बातें हैं, उसमें से हो सकता है कुछ काम की हो, कुछ काम की ना हो, लेकिन हर कोई चाहता है, खासकर कालचक्र का दर्शक, सटीक जानकारी मिले। उसी विधि विधान से वो पूजा करें, उसी विधि विधान से वो कलश स्थापना करें, ताकि मां अंबे तक उनकी जो प्रार्थना है और उनकी जो भक्ति है वो सही तरीके से पहुंच सके। देखो श्रद्धा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग ऐसा अपना प्रभाव दिखाएगा जिसमें सदग्रंथ अर्थात सच्चे ग्रंथ जो है वो लुप्त हो जाएंगे। दम्भिन निजमत कल्प कर, दम्भी माने पाखंडी, पाखंडी अपने मन से कल्पना करके नए नए पंथ का आविष्कार करेंगे। अगर शास्त्र सम्मत बात करें, पुराणों की बात करें, वेद की बात करें, उपनिषदों की बात करें, तब तो चाहे जिससे पूछिएगा पूजा का विधान एक ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक पूजा विधान है वो एक जैसा ही है।
अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक तरह की ही पूजा का प्रचलन है। पंचोपचार पूजन हो जाए, षोडशोपचार पूजन हो जाए, राजोपचार पूजन हो जाए, ये पूजन या मानसिक पूजन हो जाए, ये एक ही प्रकार से है। वो चाहे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी भारत में आप चले जाएं, और भारत में ही क्यों, आप भारत के बाहर भी जहाँ हिंदू सनातन धर्मी रहते हैं और जहाँ पूजा उपासना करते हैं, वो भी उसी नियम का पालन करते हैं जो नियम हमारा शास्त्र सम्मत है। तो मैं आज बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि आज से विक्रम संवत 2079 के साथ नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। वेद बारिद खाग्न्यंके युते विक्रम वत्सरे भवे दयन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठथा। जब भी आपको ये जानना हो कि कलयुग के कितने साल बीते हैं, तो जो विक्रम संवत हो उसमें 3044 साल आप जोड़ दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कलयुग कितने साल व्यतीत हो चुका है। इस क्रम में 5123 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो गए। ठीक है, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और इस बार नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत शनिवार से हो रही है। और श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्र में घोड़े की सवारी करते हुए आती हैं, तब पड़ोसी से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान, सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना संसार में हो जाती है। केवल भारत में नहीं, संसार में हो जाती है। कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त कल मैंने आपको बताया था कि आज कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 8:31 तक था। लेकिन परेशान बिल्कुल ना हों, क्योंकि इसके बाद भी आप कलश स्थापना कुछ शुभ लग्न और अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। जैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक है, और चौघड़िया मुहूर्त में भी आज कलश स्थापना कर सकते हैं। वो शुभ लग्न है सुबह 9:18 तक। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अभी भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज का कालचक्र और आने वाले पूरे 9 दिन तक का कालचक्र बहुत खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि बहुत खास जानकारी आपको मिलेगी पंडित जी के माध्यम से। आप जानेंगे कि भाई इन नवरात्रों में हमें क्या कुछ करना है, नवरात्र के 9 दिनों में कुछ खास नियमों का पालन करना क्यों जरूरी हो जाता है। साथ ही जो लोग नवरात्र के 9 दिन में माँ अम्बे की साधना करते हैं, उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन से खास नियम है। एक प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा कौंधता है जब भी नवरात्र शुरू होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि बहुत से लोग हैं जो नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं 9 दिन, लेकिन मैंने लोगों को देखा है, और मैं खासकर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की देखूं तो व्रत के चिप्स भी आते हैं, व्रत के मखाने भी आ जाते हैं, उसमें सेंधा नमक होता है, व्रत की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, व्रत के पापड़ आते हैं जिनको लोग दिन में खा लेते हैं। तो क्या ये सही है? साथ ही इसके अलावा और कौन से नियम? देखो, इसमें सही और गलत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धा, इंद्रिय संयम। व्रत का अर्थ उपवास से नहीं है। यहाँ हम स्थूल मत से व्रत का अर्थ उपवास से लगा लेते हैं कि हम कितना कम खाते हैं या कितना हम निराहार रहते हैं, ये व्रत है। ये व्रत नहीं है। व्रत जो है वो इंद्रिय संयम है। हम वही बोलें जो बोलना चाहिए, हमारे वही शब्द निकलें जो निकलना चाहिए, हम वही देखें जो देखना उचित है, हम वही सूंघें जो सूंघना उचित है, हम वही करें जो करना उचित है। इंद्रिय संयम, इंद्रियां इतनी ज्यादा उच्च श्रृंखल न हो जाएं कि वो मन पर काबू करके और मन को जहाज की तरह डुबा दे। तो इंद्रिय संयम व्रत का नाम है, जो खाने पीने से कोई संबंध नहीं रखता है। हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि बेईमानी की कमाई से गंगा जल पी लो, वो भी शराब का काम करेगा, और मेहनत की कमाई से अगर एक बार गलती से शराब भी पी लोगे तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा। आप कमाते कैसे हैं
आपका जो धन है, जिससे आपको सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, वो किस माध्यम से आ रहा है, किसको दुखी किसको सुखी करके आ रहा है, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बहुत आवश्यक है। हम व्रत में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, माँ से क्या मतलब है? माँ क्यों नाराज होगी अपने बच्चों से? माँ तो अपने बच्चों से कभी नाराज ही नहीं हो सकती। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवल मातरम बिना। वो माँ ही तो है जो अपने बच्चों की सारी गलतियों को अनदेखा करके और बच्चों को प्यार करती है। नवरात्र में 9 शब्द 9 संख्या का प्रतीक है और ये शब्द रात का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्र का अर्थ 9 अहोरात्र के रूप में उल्लिखित है। इसका मतलब है जो पर्व 9 दिनों और 9 रातों तक चले वह नवरात्र है। लेकिन आपको एक बात बता दूंगा कि आप ये मत जोड़िएगा कि 9 दिन हुए कि नहीं। 9 तिथियां होनी चाहिए। वो 8 दिन में भी हो सकती हैं, 9 दिन में भी हो सकती हैं और कभी कभी तो 10 दिन में भी हो जाती हैं। इसलिए 9 तिथियों को ध्यान दीजिएगा। 9 रात और 9 दिन गिने गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो नवरात्र जो है ये ऋतुओं का संधिकाल होता है। जैसे मधुमाधव बसंत ऋतु, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रसगाढ़, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूष हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहत यही गुणवंत। शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु की जो संध्या होती है वो है बासांतिक नवरात्र। इसी तरह से 4 नवरात्र हमारे यहाँ हैं। चारों नवरात्रों में ऋतुओं की संध्या ही होती है और शारदीय नवरात्र शरद ऋतु की संध्या से शुरू होती है। तो संध्या का काल होता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला में वायु की गति समान रहती है। ईड़ा बाईं नाक, पिंगला दाहिनी नाक, दोनों से स्वर का ठीक से चलना ये समान वायु का संकेत है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी का जागरण करना सरल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कुंडलिनी। इस पे कार्यक्रम करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि एक ऐसी शक्ति कुंडलिनी है जिसको हर धर्म के लोग नाना प्रकार के उपायों से जागृत करना चाहते हैं और वही सबका लक्ष्य है। चाहे कोई भगवान को मानता हो, चाहे कोई अल्लाह को मानता हो, चाहे कोई गॉड को मानता हो, अंत में उपासना सब कुंडलिनी की ही करते हैं। अगर गंभीरता से इसका ध्यान दिया जाए तो अपने अपने रूप में उसका रूप मानते हैं। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में चंडी दुर्गा और विनायक गणेश, इन्हीं का सबसे पहले पूजन किया जाए ऐसा शास्त्रीय विधान है। कलयुग का युग धर्म शक्ति की उपासना का है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में, वो भी ईशान कोण में अगर कमरा हो तो सबसे उत्तम, एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करना चाहिए और उस पर माँ दुर्गा के यंत्र और मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। न आपको गौरी तिलक मंडल आता है बनाने, न आपको सर्वतोभद्र मंडल आता है बनाने, तब अष्टदल कमल बना दीजिएगा। अष्टदल कमल बना करके उस पर माँ की प्रतिमा और माँ के कलश की स्थापना कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा कक्ष साफ सुथरा, प्रदूषण रहित और शोर शराबे से दूर होना चाहिए। रसोई और बेडरूम से अलग होना चाहिए जिससे साधना में रुकावट ना आए। जिस कमरे में माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे आप, जहाँ स्थापना करेंगे, उस कमरे में सूर्य का प्रकाश और वायु की व्यवस्था, नेचुरल वायु, ये नहीं कि पंखा और एसी की वायु नहीं, खिड़कियों से हवा आए और खिड़कियों से रोशनी आए, ऐसी व्यवस्था उच्च कोटि की व्यवस्था मानी जाएगी। अगर आपके घर में ऐसा संभव नहीं है तो किसी दुर्गा मंदिर में या सिद्धपीठ में या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना कर लेना चाहिए। घर से ज़्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज़्यादा किसी तीर्थ पर, तीर्थ से ज़्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना का अधिक फल, लाभ और सिद्धि प्राप्त होती है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी जानकारी जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए जो इस नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करते हैं, और अगर इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे तो फिर कहते हैं ना, चार चांद लगना, वही बात होगी। कॉलर जुड़ चुकी हैं वैशाली अहमदाबाद से हमारे साथ। वैशाली जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा सवाल है, मेरी ये दूसरी शादी है और मेरी एक बेटी है 6 साल की, और मैंने कोर्ट में केस करा था, लेकिन वो बोले कि मैं अपने अगर केस वापस ले जाती हूँ तो वो मुझे वापस लेके जाने के बारे में सोचेंगे, तो क्या वो मुझे वापस लेके जाएंगे? वैशाली, आपने जो प्रश्न किया है, आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और लग्न का स्वामी शुक्र है। मंगल शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। मैं ये कहने में सक्षम नहीं हूँ कि वो आपको ले जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप केस वापस लेंगी तो हमें ये उम्मीद है कि अगर आप केस वापस ले लें और केस वापस लेने के साथ साथ मंगल की शांति करवा लें, मंगल ग्रह की शांति करवा लें, तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से शुभारंभ की स्थिति बन जाए। नवरात्र की पूजा में किस रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस रंग का आसन प्रयोग में लाना चाहिए, किस माला से मां की उपासना करनी चाहिए, और पूरे नवरात्र किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए ये सब जानते हैं हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या पहने, किस रंग के कपड़े पहने, और आसन क्या होना चाहिए? कुछ कहते हैं कुशा होना चाहिए, किस तरीके का आसन होना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? ये एक तरह से सदाचार विषय में वर्णन आता है इसका। हमारे पुराणों में, हर पुराण में एक चैप्टर होता है सदाचार का। सदाचार में मनुष्य के जीवन के क्या क्या मतलब कि नियम होने चाहिए, किस नियम के अनुसार मनुष्य को जीवन अपना जीना चाहिए, किस तरह से आचरण करना चाहिए, ये सदाचार विषय में वर्णित है। वही विषय यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। शिव और शक्ति की उपासना के लिए रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि मंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो चांडाल से चांडाल को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है, जिसको संपूर्ण रूप से धारण करने के बाद यक्ष गंधर्व किन्नर और देव भी उस व्यक्ति को शिव स्वरूप समझकर प्रणाम करते हैं, ऐसी कलयुग में अमूल्य वस्तु है रुद्राक्ष। बाजार से सीधे माला खरीद करके कभी उस पर जप शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि माला को गंगा जल से धो करके उस पर ओम नमः शिवाय का जप करके शिवलिंग पर उसे समर्पित करके उसके संस्कार के बाद माला से जप शुरू करना चाहिए। और माला को हर समय गौमुखी में रखना चाहिए। माला की मुद्रा या माला अपने गुरु को भी नहीं दिखानी चाहिए। माला बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए, और जिस माला पर जप किया जाता है वो माला कभी गले में नहीं धारण करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा है कि माला जप करते रहते हैं, रुमाल से ढक करके माला पूरी हो जाती है तो सीधे गले में डाल लेते हैं। भैया, ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि जप करने वाली माला की मुद्रा तो गुरु को भी नहीं दिखाई जाती है, तो उसे जपमाली में ही रहने दो, गले में माला दूसरी पहन लो। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा लाल ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूं, बलों में मैं प्राणायाम हूं। मौन भी एक प्रकार का व्रत है, जो बहुत बड़ा व्रत है। और भूल करके भी 9 दिनों तक किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। चारपाई पर सोना, दूसरे का दिया हुआ कोई सामान खाना या प्रयोग करना बिल्कुल निषेध है। जो लोग 9 दिनों तक जमीन पर सोते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका बिस्तर
माँ की चौकी पर जहाँ माँ का स्थापना हुई है उससे ज़्यादा ऊंचा न हो। ये तब के लिए है जब आप पूजा कक्ष में शयन करेंगे। यदि आप पूजा कक्ष में नहीं शयन करते हैं, किसी दूसरे कमरे में आपका शयन है, तो आप काठ की चौकी पर शयन कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होगा। जो भी लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं या माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको शौच के बाद, हर समय नित्य क्रिया के बाद कपड़े जरूर बदलने चाहिए। मल मूत्र का त्याग करने के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए। शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पाखंडी मत बन जाइएगा कि अगर भूल भटक करके किसी ने आपकी पूजा सामग्री को छू दिया तो आप पूजा सामग्री फेंकने लगे और अरे आपने तो मेरा नवरात्र व्रत भंग कर दिया, आपने तो अशुद्ध कर दिया, आपने तो ये कर दिया, आपने वो कर दिया। ऐसा भी आडंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगत माँ का है। माँ के बिना इच्छा के कुछ नहीं होता है। अगर कुछ अशुद्ध भी हो रहा है तो उसमें भी माँ की कृपा है। माँ का स्मरण करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चीखा चिल्ली करने से और पाखंड करने से माँ प्रसन्न नहीं होती है। हिमालय ने पूछा था माँ पार्वती से कि तू रहती कहाँ है, तेरा वास कहाँ है, तेरा स्थान कहाँ है। मैया ने बड़े विनम्रता के साथ कहा था, ना हम बसते कैलाशे, मैं शिव के साथ कैलाश पे नहीं रहती हूँ, ना वैकुंठे, और ना मैं विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, ना तीर्थे, और ना मैं किसी तीर्थ में रहती हूँ, न वा करहिचित, और न कहीं दूसरी जगह पे रहती हूँ। कहें तो रहती कहाँ हूँ माँ? कहन बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय कमल में निवास करती हूँ। बहुत बड़ी बात हो गई ना। अगर अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हैं और उनके ज्ञानी भक्तों का आप आदर करेंगे, उनके ज्ञानी भक्तों की आप सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनके ज्ञानी भक्तों का आप सम्मान करेंगे, माँ तो अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। जो लोग संसार की समस्त स्त्रियों में दुर्गा का रूप नहीं देख पाते हैं और पत्थर की मूर्ति के दुर्गा की पूजा करते हैं, वो लोग जानते हैं क्या करते हैं? वो लोग राख में हवन करते हैं, राख में हवन करते हैं, राख। अगर दुर्गा की साधना को फलीभूत करना है तो रात्रि सूक्त का ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी विद्याओं में माँ तुम ही विराजमान हो और सभी स्त्रियों में माँ तुम ही विराजमान हो। आपकी दृष्टि जैसी होगी सृष्टि वैसी होगी। इसलिए आपको सभी स्त्रियों में दुर्गा का स्वरूप देखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग पूरे नवरात्र व्रत रख रहे हैं उनको किन नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए, बताइए पंडित जी। एक तो आपने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन क्या उनके लिए कुछ अलग नियम है जो पूरे नवरात्र व्रत का पालन करते हैं? देखो ऐसा है, 9 दिनों तक का ये व्रत जो है ये बड़े भाग्यशाली लोगों को करने का अवसर मिलता है। 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के लिए के बाद कुल्ला जरूर करें, मुंह जरूर साफ करें। पूजा के आसन पर बैठे हैं तो सिर्फ जल पी सकते हैं। बाहर से आए किसी व्यक्ति को स्पर्श ना करें। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं उन्हें उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से भी बचना चाहिए। पूजा या जप करते समय किसी तरह की छींक, उबासी, खांसी आ जाए तो वहीं रुक करके 3 बार आचमन कर लेना चाहिए। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक दान देना या लेना मना होता है। व्रत करने वाले को 9 दिनों तक दूसरों से अपना सिर, पैर या हाथ नहीं दबाना चाहिए। अपनी सेवा करवाना मना होता है। किसी को कोई रोग है, शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकते हैं, लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी 3 लोगों को व्रत करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में। बालक व्रत ना करें, गर्भिणी स्त्री व्रत ना करे और रोगी व्यक्ति जो है वो व्रत ना करे। वो केवल माँ करे, माँ का स्मरण करे, उसे उतना ही फल प्राप्त होगा जितना एक व्रती को होता है। व्रत रखने वालों को भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का श्रद्धा कर रही थी ना कि पापड़ और चिप्स आ गया है अब,
फलाहारी में, तो कुछ लोग तो इसी बहाने 9 दिनों तक खूब जायका लेते हैं। देखिए ऐसा है, जिह्वा भी एक इंद्री है और इसके विलास से बचना चाहिए। हमारे पिताजी तो कहते थे कि यार देखो, स्वाद और विवाद से जो बचेगा ना, वही इस संसार में भगवान को भी पा सकता है और वही इस संसार में सच्ची जिंदगी भी जी सकता है। और जो स्वाद और विवाद के चक्कर में पड़ गया ना, वो 10 कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना तो उसका जीवन ठीक हो पाएगा और ना तो उसका अगला जन्म ठीक हो पाएगा। मैं भी अपने दर्शकों से यही कहता हूँ कि देखिए भाई, कोशिश करिए कि स्वाद और विवाद से बचिए। घर में कुछ भोजन खराब भी बन जाए तो चीखा चिल्ली मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, 10 बात किसी को मत सुनाइए, बल्कि भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लीजिए जितना कर सकते हैं। या कहीं आप गए हैं तो वहाँ खाने की रेसिपी मत बताइए, जो मिले उसे श्रद्धा के साथ हंसते हुए स्वीकार कर लीजिए। और विवाद की बात है, 1 रुपये, 2 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के लिए या छोटी बड़ी बात के लिए विवाद मत करिए। विवाद से आगे बढ़िए, लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान करिए। गरिष्ठ फल या मूली का सेवन नवरात्र के 9 दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये स्वाद के ही अंतर्गत आती है। मूली और टमाटर की चटनी जो है, ये स्वाद के ही अंतर्गत आती है। और स्वाद और विवाद त्याग दीजिए तो सारी बात अपने आप ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात स्वाद की तो हो गई और अब बात करेंगे कि इस नवरात्र कैसे करें कलश स्थापना और कलश के अंदर ऐसा क्या कुछ रखें जिससे लाभ मिले। आइए पंडित जी से जानते हैं। कलश स्थापना आपने बताया, उसका मुहूर्त आपने बताया, लेकिन कलश में क्या होना चाहिए, इसको लेकर भी कई लोगों को लगता है कि नारियल उस पर हम रखते हैं, क्या उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए? देखो, सही बात तो ये है, शास्त्र सम्मत कलश जो स्थापित किया जाता है वो 2 कलश स्थापित किए जाते हैं। एक कलश की स्थापना भी की जा सकती है, लेकिन करना 2 कलश चाहिए। जैसे एक वरुण कलश और एक प्रतिष्ठा कलश। वरुण कलश उसको कहते हैं जिसके नीचे मिट्टी में जौ या सप्तधान्य बो करके और उसके ऊपर कलश रख करके उसमें जल भर करके, पंचपल्लव डाल करके, सुपारी, कुसा और पैसा या रत्न डाल करके उसके ऊपर एक नारियल जिसके ऊपर कलावा लपेट दिया जाए, एक माटी के करवे में चावल भर करके रखा जाए, उसके ऊपर नारियल को ऐसा रखा जाए कि नारियल का अग्रभाग जो है आपकी तरफ हो। नारियल जो ये विजुअल में टीवी में दिखता है खड़ा नारियल, इस तरह से मत रखिएगा, अनर्थ हो जाएगा। ऐसे नारियल नहीं रखा जाता है। नारियल रखा जाता है गिरा करके। नारियल का जो मुंह होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए और उस पर एक कलावा जरूर बंधा होना चाहिए। तो ये होगा आपका वरुण कलश। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः। इसमें सप्त सागर, 7 समुद्रों का आवाहन किया जाता है। दूसरा कलश जो चौकी है ना, आम के लकड़ी की चौकी है या चंदन की चौकी है, उस पर सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके दिव्य ढंग से गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके माँ दुर्गा का चित्र या दुर्गा यंत्र की स्थापना करके, तब कैसे स्थापना करेंगे? कलश में चावल भर दीजिए। तांबे का कलश हो, उसमें चावल भर दीजिए। चावल भरने के बाद उसके ऊपर एक गिरी गोला, जो नारियल का सूखा हुआ भाग होता है, गिरी गोला जिसको कहते हैं, उस पर लाल रंग का ब्लाउज का एक कपड़ा ऐसा लपेटिए कि वो मतलब कि पिरामिड की तरह हो जाए। और उसके अंदर अगर सामर्थ्य है तो कोई सोने की धातु, अगर नहीं सामर्थ्य है तो एक लोहे की कील लगा करके आप उसको लपेटिए। क्योंकि जब तक धातु नहीं होगा तब तक दुर्गा की स्थापना नहीं होगी। या तो सोने में स्थापना कर सकते हैं आप, या फिर लोहे की कील लगा दीजिए, उसमें भी स्थापना हो जाएगी। क्योंकि आप गाड़ी को दुर्गा तो कहते हैं ना, अरे दुर्गा हैं, गाड़ी को दुर्गा कहते हैं ना, तो वो दुर्गा उसी कील में ही हो जाएंगी। और उसको तब जो मतलब कि कलश चौकी के ऊपर होगा वो देवी का कलश होगा, देवी का स्वरूप होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसकी पूजा होगी। तो वरुण कलश और प्रतिष्ठा कलश ये दोनों की स्थापना होगी। लेकिन लोग समयाभाव के कारण या लोकाचार के कारण एक ही कलश रख करके, जिसके ऊपर मिट्टी के ऊपर जिसमें सप्तधान्य बोया जाता है, उसी में दुर्गा की भी पूजा कर लेते हैं और उसी में कलश की भी पूजा कर लेते हैं, उसी में सब कुछ कर लेते हैं। तो कहने का आशय ये है, अगर शास्त्र सम्मत ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं, समय है तो 2 कलश की स्थापना करें, एक वरुण कलश
और एक स्थापना कलश, और इसके साथ साथ एक माटी के करवे में चावल भर करके एक सुपारी पर या छोटे से गरी गोला पर कलावा लपेट करके गणेश की स्थापना करें और गाय के गोबर पर माँ गौरी की स्थापना करें। पूजा में ये चीज़ जरूर रखें और एक माटी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी के ऊपर कलावा बांध करके आपको भैरव की भी स्थापना करनी चाहिए और ये सब पूजा करनी चाहिए। और एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी रखना चाहिए। तो कहने का मतलब सब लोग इसी तरह से स्थापना कर सकते हैं। सभी अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से स्थापित करते हैं। ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलश में आप क्या डालें जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिले। कलश के अंदर आप पंचधातु डाल सकते हैं, सोना डाल सकते हैं। ओम हिरण्यगर्भम संवर्तागे भूतस्य जाता पुत्रेकयासि सदाधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा डाल सकते हैं। पंचधातु नहीं डाल सकते हैं तो सिर्फ एक सिक्का डाल दीजिए। कलश के अंदर पंच औषधि भी डालने का विधान है। सतावर, आंवला, हरड़, बहेड़ा, गुड़च, खस, जटामासी, काली मिर्च, केसर, लौंग, जावित्री, चंदन, अगर, तगर ये भी डाला जा सकता है। कलश में तीर्थ का जल, कुएं का जल, अलग अलग सरिताओं के जल या समुद्र का जल आप भर सकते हैं। कलश के ऊपर 5 पल्लव आप लगा दीजिए। उस पर एक कटोरी या मिट्टी के बर्तन में चावल रख दीजिए। कलश के मुख पर कलावा बांध दीजिए। जटा वाले नारियल को कलश के ऊपर रखी कटोरी पर आप रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? गिरा कर रखेंगे नारियल को, उसका मुंह आपकी तरफ होगा। जो लोग चावल नहीं रखते हैं वो लोग 5 पल्लव के बीच में भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कलश का जल सूखना नहीं चाहिए, इसीलिए बीच बीच में कलश के अंदर जल डालना चाहिए। और यही कलश का जल अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद 9 दिनों के बाद अमृत बन जाता है और इसके मार्जन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। किस कष्ट या किस परेशानी के लिए इस नवरात्र आपको किस देवी की उपासना से लाभ मिलेगा, बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि अगर कोई देवी का भक्त होगा तो उसे कष्ट हो ही नहीं सकता। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। तो कैसा कष्ट और कैसा सुख, सुख और दुख मानसिक भ्रांतियां हैं। देवी की उपासना से जो आपको लाभ मिलता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं क्या बताऊं, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। माता के कृपा दृष्टि को कोई शब्दों में वर्णन कर पाएगा कि मैं ही कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जो लोग बिना मतलब डरते रहते हैं, जिनको हर समय भय सताता रहता है, रोग का भय, बदनामी का भय, आजीविका छिन जाने का भय, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, जिन लोगों के पेट में हर समय तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों को माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए, जो प्रथम दिन की देवी है। माँ शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन और मस्तिष्क कमजोर है, जिन लोगों को एसिडिटी संबंधित कोई रोग है, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह बलवान होता है। मंगल से मिलने वाली सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों की मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनको माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसी जानकारी, ऐसी सटीक जानकारी जिसको हासिल करके, जिसको प्राप्त करके आप इन नवरात्रों को और भी शुभ बना सकते हैं। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंबाला से सुनील जी। सुनील जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम सर, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम आनंद सागर है और जन्म तिथि उसकी 29 जून 1993, 7:11 सवेरे, अम्बाला शहर में। उसकी शादी के बारे में पूछना है जी और उसके कैरियर के बारे में। चलिए, आनंद सागर के विवाह के बारे में बता दूं। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। इनके विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब बना हुआ है। इनका विवाह 2023 में 17 जनवरी के बाद अच्छा विवाह होगा।
जहाँ तक इनके करियर की बात है तो ये जान लीजिए कि चंद्रमा से 10वें भाव में बृहस्पति, और बृहस्पति 12 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में आप मान के चलिए कि 12 अप्रैल 2022 के बाद किसी समय इन्हें अच्छी आजीविका का साधन मिल जाएगा, जिससे संपन्नता के साथ ये जीवन निर्वाह कर पाएंगे। हाँ, इनको एक चीज़ जरूर चाहिए कि इनको हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जाकर के 1 दर्जन केला दान करना चाहिए। ऐसा 5 बृहस्पतिवार करने से इनका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा और इनके घर में खुशियां रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिनको पेट, हृदय, गैस की समस्या रहती है या जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, उनको इस नवरात्र मां अंबे के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी। और बहुत सारे आपने बताया कि कैसे पूजा करनी चाहिए। अच्छा, हमने ये पहले भी बात कर रखी है कि मनुष्य है तो मनुष्य कोई ना कोई मनोकामना लेके भगवान के पास ज़रूर जाते हैं, तो जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनके हिसाब से किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? सही बात आपने कहा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो निष्काम भाव से कभी भगवती का स्मरण करते हों। और सच भी यही है कि कामना तो कोई न कोई होती ही है। जब कोई कामना नहीं होती है तो कम से कम एक कामना तो जरूर होती है कि मृत्यु के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति हो, मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिले। तो ये भी तो कामना ही है ना। जो निष्काम होते हैं वो ये भी नहीं सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मेरा क्या हो। जो ईश्वर की इच्छा हो वो हो, चाहे वो नरक में डाल दें चाहे वो स्वर्ग में डाल दें, उनकी इच्छा है। उसमें ना हमें कुछ चाहिए, न कुछ कहना है, न कोई गीला है, न कोई शिकवा है, न कोई शिकायत है। तो जिन लोगों के शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, हृदय रोग के साथ साथ कई रोग हैं, पित्त और गैस की समस्या है, ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। कुष्मा उष्मा यस्य उदरे तस्य माँ कुष्मांडा। जो मतलब कि जिसके उदर में कुष्मा उष्मा, उष्मा माने समझ ही रहे हैं आप, विराजमान हो, वो माँ कुष्मांडा है। कुष्मांडा की उपासना करने से सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और आप जानते हैं नाभि पर मेष और वृश्चिक राशि है और यहाँ पे समान वायु होती है, यहाँ जठराग्नि होती है। इस जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले ग्रह सूर्य और मंगल ही होते हैं। तो इसलिए अगर सूर्य ठीक हो जाएगा तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो जिन लोगों को वात, पित्त, कफ से संबंधित रोग है, ऐसे लोगों के शरीर में त्रिदोषों का नाश करने के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता मतलब जिनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय हों, अर्थात माँ पार्वती ही स्कंद माता हैं। इनकी उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह जो है उसको बल मिल जाता है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो तेज हो जाएगी। अगर आप चर्म रोग से पीड़ित हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपका मामा आपका दुश्मन बना हुआ है तो मामा को बुद्धि आ जाएगी। इस तरह से अगर आपको मुंह का रोग है, आपके मुंह से बदबू आती है, आपके दांतों से खून निकलता है और आप स्कंद माता की पूजा करते हैं और फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हैं तो निसंदेह मुंह के रोग में भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुरेंद्र मेरठ से। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जन्मदिन है 30/12/1949। जी। सर 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं अब्रॉड में। अब मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, लेकिन पिछली बार उसकी वाइफ का व्यवहार मेरे प्रति बहुत खराब था, तो अब मुझे जाना चाहता हूँ मैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जाइए और उसकी पत्नी को बहू न मान करके बेटी ही मान लीजिए। और कभी कभी बेटी होती है जो डिप्रेस होती है, जो थोड़े से दुख और अवसाद की अवस्था में रहती है, तो पिता उसे भी एडजस्ट करता है। बहू से कोई अपेक्षा मत रखिए। बहू को हर समय पुत्रीवत प्यार देने की कोशिश करिए। उसकी गलतियों को उसकी नासमझी समझिए और उसकी गलतियों की कहीं चर्चा न कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हृदय परिवर्तन होने में कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर शेर पिंजरे में रखा जा सकता है और शेर को मनुष्य अपने साथ लेकर घूम सकता है, तो एक इंसान को अपने वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने अंदर से सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। आप जाइए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपका जीवन जो बचा हुआ है वो अच्छे से व्यतीत हो। आपका बेटा श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करे। यही आज हिंदू नववर्ष के दिन हम आपको शुभकामना देते हैं। जिन लोगों को कफ, पित्त और गले के रोग हैं, साथ ही जिनकी कुंडली में ग्रहों के दोष की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे लोगों को मां अम्बे के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, जिन लोगों को कफ, पित्त और गले के रोग हैं, उनको मां कात्यायनी की पूजा करना चाहिए। कात्यायनी कौन है? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जब गुस्सा किया तो इन लोगों के शरीर से एक तेज निकला जो जाकर के इकट्ठा हो गया, और वो तेज एकस्थ तद्भुनारी व्याप्त लोकम त्रयम त्युषा। उस मतलब तेज ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर लिया, और वह तेज जाकर कहाँ प्रकट हुआ? कात्यायन ऋषि के आश्रम में। और कात्यायन ऋषि के आश्रम में पैदा होने के कारण उन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवताओं की आराधना के बाद उन्होंने अपना रूप छोटा किया और सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध उन्हें दिए। इंद्र ने अगर वज्र दिया तो विष्णु ने सुदर्शन दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, किसी ने धनुष बाण दिया। तो इस तरह से सारे अस्त्र शस्त्रों से युक्त हैं माँ कात्यायनी, जिनको आप दुर्गा भी कहते हैं। वो उपासना करने से बृहस्पति ग्रह को मजबूती मिलती है। हर तरह से रोग की खुद की रक्षा होती है। मन मस्तिष्क से सभी विकारों को दूर करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना करिएगा। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भी माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। इसमें क्या करिएगा? अगर आप रात्रि सूक्त 5 बार पढ़ लीजिए और सायंकाल के बाद, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नजर, जादू, टोना, भूत, प्रेत, पिशाच, तंत्र, मंत्र, सारी क्रियाएं आपके ऊपर अगर हैं तो सब नष्ट हो जाएंगी केवल नवरात्र के 9 दिनों में। सिर्फ आपको घी या सरसों तिल के तेल का दिया जलाकर महाकाली की प्रतिमा के सामने लाल फूल चढ़ाकर और रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ करना है सायंकाल के बाद। आप देख लीजिए 9 दिन ये प्रयोग करके। आप अगर हर जगह धक्का खा चुके हैं और सिर्फ आपको ठगी हुई है तो आप एक बार ये मेरा उपाय करके देख लीजिए। अगर आपको इन तंत्र मंत्र, जादू, टोने, टुटके से मुक्ति न मिल जाए तो आप कहिएगा। रात्रि सूक्त का पाठ करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जिन लोगों को रक्त विकार है, हृदय रोग है, जिन ऐसे लोगों को माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करने से राहु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। बल, बुद्धि, विवेक अगर चाहिए तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए। जो व्यक्ति नियम से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये सिद्धिदात्री की ही देन है कि जो आप मन में चिंतन करें वो आपके सामने हाजिर हो जाए। ये सिद्धिदात्री की ही देन है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए माँ भगवती सिद्धिदात्री की उपासना में अपना मन लगाएं और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ की उपासना सदैव करें। केवल नवरात्र में ही करके ना रुकें, इसके बाद भी नित्य उपासना में लगे रहें। जय माँ विंध्यवासिनी। अपने जीवन में अनंत लाभ पाने के लिए आपको कैसे और किस विधि से करनी है दुर्गा की उपासना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, दुर्गा उपासना के बारे में तो पूरे नवरात्र बात करूंगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं। 4 अप्रैल को कालचक्र अपने 11 साल पूरा करेगा और इस 11 साल के पूरा करने की खुशी में हम माँ विंध्यवासिनी पर एक स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि माँ विंध्यवासिनी की उपासना से आप किस तरह से अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और क्या वो रहस्य हैं जिसे आप जान करके अपनी मनोकामना को अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए 4 अप्रैल का जो माँ विंध्यवासिनी का एपिसोड होगा वो हमारे सभी दर्शकों के लिए आवश्यक होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा विधि नहीं जानता, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है
तो देवी देवता उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए, अभी भी वो हैं। एक बार उन्होंने एक समारोह में कहा कि मैं व्याकरण का इतना बड़ा विद्वान हूं कि मुझे पूरा भारत पहचानता है कि व्याकरण मुझसे है। लेकिन एक बार मैं विंध्यवासिनी में गया और वहां एक बूढ़े आदमी को मैंने देखा जो दोनों हाथ जोड़ करके कह रहा था, माँ माँ माँ। मेरा सारा व्याकरण उसके चरणों में समाहित हो गया और सारा व्याकरण का ज्ञान समाप्त हो गया। इस शब्द के सामने सब कुछ बौना हो गया। तो मंत्र आता हो न आता हो, श्रद्धा जरूर हो, मन में माँ के लिए व्याकुलता जरूर हो, छटपटाहट जरूर हो माँ के दर्शन के लिए। नवरात्र में हर रोज सुबह शाम हम सभी भक्तों को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आरती करने से हर तरह के दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती सही विधि क्या है ये जानना भी जरूरी है। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को 14 बार आरती करें, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर से आरती करें। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियां विषम संख्या में 7 और 9 की संख्या में होनी चाहिए या 5 की संख्या में होनी चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीज हैं: दीपक, गंगा जल, शंख, साफ कपड़ा, आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान, आंख, मुख पर करें। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। ऐसी जानकारी जो शायद ही देखने को और सुनने को मिलती है और आज दर्शकों को वो जानकारी मिली है और अब पूरे नवरात्र उनके बड़े अच्छे से बीतेंगे माँ की पूजा अर्चना में। अपना समय आपने दिया पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय जो कि वाकई में बहुत खास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर हम कालचक्र नवरात्र स्पेशल शुभ नवरात्र लेकर आएंगे और ढेरों उपाय भी लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।